अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद है आपका हमारी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है फ़हम कुरान। आज हम सूरतुल फातिहा की आखिरी 3 आयत मुबारक का तर्जमा और तफसीर पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी हजरात समाअत करके दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधे रास्ते पर। लुगत में हिदायत का माने है लुत्फ़ व इनायत से किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई के बयान के बाद, उसके मुसलसल इनामात के एतराफ़ के बाद, अपनी अबूदियत और नौतवानी का ऐलान करने के बाद, इंसान अपने रहमान और रहीम रब के हुजूर में दुआ के लिए हाथ फैलाकर गोया अर्ज करता है, मैं कमज़ोर हूँ। नफ्स की फरेबकारियाँ और शैतान की वसवसा अंदाजियाँ बहुत शदीद हैं। खुद तो मेरी दस्तगीरी फरमा, अपने लुत्फ़ व करम से मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदमी से चलने की तौफीक बख्श और अपनी रिज़ा की मंजिल तक पहुँचा। कुर्बो विसाल इलाही के इस मुकाम पर पहुँचकर मोमिन तन्हा अपनी ज़ात के लिए हिदायत तलब नहीं करता, बल्कि सारी उम्मत मुहम्मदिया के लिए हिदायत का तलबगार है और कहता है, इहदिना, हम सबको हिदायत दे। क्योंकि अगर हिदायत इस्लाम चंद अफराद तक महदूद रहेगी तो उसकी आलमगीर बरक़ात व फ़यूज़ का इजहार क्यों कर होगा। शर्क़ व गरब में इंसान जिन गुमराहियों में ठोकरें खा रहा है, उनसे क्यों कर छुटकारा पा सकेगा। और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की ताबीर कैसे होगी। हिदायत के बेशुमार मदारिज हैं, एक से एक बुलंद, एक से एक आला। मूमिन जब ये दुआ मांगता है तो इसका मतलब क्या होता है? मूमिन तो हिदायत पर ही है, अल्लाह ने तो इसे हिदायत दी है। तो फिर क्या मतलब होता है जब मूमिन हिदायत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है? उसका मकसद होता है कि उसे उसके मौजूदा मुकाम कुर्ब व हिदायत से अरफा व आला मुकाम पर फाइज फरमा, या शैतान की वसवसा अंदाजी और नफ्स की कमज़ोरी के बाइस कदम फिसलने का जो हर लहजा खतरा है, उससे उसे महफूज फरमा और उसे उस राह पर सिबात नसीब हो, साबित कदमी नसीब हो, और वो दम वापसी तक शैतान के हर दामे फरेब को तार तार करता हुआ राह हिदायत पर बढ़ता चला जाए। सुभान अल्लाह। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। इन अल्फाज से राह हक की ऐसी निशानदही फरमा दी ताकि ताअस्सुब और जिद से बुलंद होकर जो उसका मुतलाशी हो वो उसे पहचान सके। फरमाया, जिन लोगों पर मैंने इनाम और इकराम फरमाया है, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वही रास्ता सीधा है। और उन लोगों के मुताल्लिक भी तसरी फरमा दी, वो कौन से लोग हैं? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि मेरा इनाम नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक बंदों पर है। अब खुद सोच लो कि किस राह पर उन नफूस कुदसिया के नकूशे पा हैं। हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किस जमात के पेशवा हैं? जो उनकी पैरवी करता है, उनके पीछे पीछे चलता है, वही राह हिदायत है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उनका जिन पर गज़ब हुआ और न गुमराहों का। जमहूर उलमा के नज़दीक मग़दूब जिन पर गज़ब हुआ उससे मुराद यहूदी हैं, और दालीन से मुराद ईसाई। और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसी की ताईद होती है। नाज़रीन किराम, जब इंसान सूरह फातिहा पढ़े तो सुन्नत यह है कि आमीन कहे। इसका माने होता है इस्तजिब, यानी आखिर में फिर इल्तिमास करे कि ए मौला करीम, जो दुआ मैंने की है इसे कबूल फरमा। अल्लाह ताला
हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, जो हम ये कुरान की तफसीर सुनते हैं, उम्मीद है कि सभी हजरात समाअत करके दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा आने वाले वीडियो में हम सूरह बकरा की तफसीर शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।